हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, स्कूल का क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये रोल सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेंडर इक्वालिटी में खासकर। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है लिखा हुआ। शिक्षक छात्र छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास, अभिवृद्धि, आदत, चरित्र के निर्माण में आकार देने तथा टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे, वह मित्र, मार्गदर्शन तथा दार्शनिक माना जाता है तथा उसके विद्यार्थी शिक्षक को हीरो के रूप में देखते हैं। शिक्षक न केवल छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम को पूरा करने का कार्य करता है, न कि वह अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील होता है। अतः जेंडर समानता की सोच स्थापित करने तथा उसे व्यवहारिक रूप देने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जॉन डेवी के अनुसार, विद्यालय एक ऐसा विशिष्टीकरण वातावरण है जहाँ बालक के वांछनीय दृष्टि के विकास से विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की क्रिया दी जाती है। उसके बाद रोज के अनुसार देखेंगे, विद्यालय वे संस्थाएं है जिसे मानव ने इस दृष्टिकोण से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तरीके से बालकों की तैयारी में सहायता मिले। उसके बाद इसका अर्थ क्या है, विद्यालय का अर्थ देखिए, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, विद्यालय का विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर, अर्थात वे स्थान जहाँ शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थान को विद्यालय नाम से पुकारा जाता था। धीरे धीरे ये अवकाश विद्यालय में परिवर्तित हो गया। उसके बाद विद्यालय की भूमिका, तो पहला तो है विद्यालयों का जनतंत्रीय विकास। भारत एक प्रजातंत्रीय देश है, इसलिए विद्यालय का स्वरूप भी जनतांत्रिक समावेश का होना चाहिए। इस व्यवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं। इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अधिकार प्राप्त होते हैं और विद्यालय में इन सभी समानताओं को देखते हुए बालक बालिकाएं भी एक दूसरे का आदर करना सीखते हैं और लैंगिक भेदभाव में भी कमी आती है। उसके बाद है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। वर्तमान के विद्यालयों में बालक के मानसिक विकास पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो सके। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास तथा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा। वर्तमान विद्यालयों में बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे भावी जीवन में अपनी आजीविका की व्यवस्था कर सके। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा भी लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। वयस्क शिक्षा। वर्तमान विद्यालय में वयस्क शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि निरक्षरता की समस्या को कुछ कम किया जा सकता है। इससे प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है तथा उनमें भी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। उसके बाद है सह शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय में सह शिक्षा का भी प्रचलन अब देखा जा रहा है। सह शिक्षा द्वारा बालक बालिकाएं साथ में शिक्षा ही ग्रहण नहीं करते बल्कि एक दूसरे का सहयोग तथा समस्याओं से अवगत होकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे को सम्मान तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था। विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यालयों का स्तर ऊंचा हो सके। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम द्वारा आदर्श शिक्षक के गुण, लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, जिससे शिक्षकों के नवीन विचारधारा एवं उदारता का विकास होगा। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन। और अन्य क्वेश्चन आपको देखना है कोई भी कोर्सेज का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दिया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।